सूरह मरियम हमें सिखाती है कि किसी के पास अगर वो नेमतें मौजूद है जो आपको अपने लिए नामुमकिन लगती है तो अल्लाह से मांग लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो सभी का रब है। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुज्रे में बेमौसमी फल देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने लिए बेमौसम की औलाद मांगी, यानी कि बुढ़ापे में औलाद मांगी, और ये नहीं सोचा कि उम्र बीत चुकी है, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा रब क्या नहीं दे सकता। और सूरह मरियम बताती है कि दुआएं भी ज़िंदगी बदल सकती है, और तकलीफ़ों से गुज़रे बगैर कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा रब मुश्किल कुशा है। बिन मांगे ही मिल जाए तो कैसे यकीन होगा कि तुम्हारा रब दुआओं का बहुत सुनने वाला है। अगर सब तुम्हारे साथ रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं होता। नामुमकिन की तलब अगर तुम्हें नहीं दी जाएगी और तुम नामुमकिन समझकर मांगना ही छोड़ दोगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मौजज़े करने पर कादिर है। सुनो, तुम इंसान हो, इस काबिल नहीं हो कि उसकी मसलहतों को समझ सको। तुम हर हाल में उस पर यकीन रखा करो कि तुम्हारा रब वही है जिसने समंदर के बीच से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकाला था, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा था। हाँ, तुम मूसा और यूनुस नहीं हो, मगर तुम्हारा रब वही है जो उनका रब है। अल्लाह पाक की रज़ा के बग़ैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ उसकी रज़ा है। अगर तुम आजमाइश से गुजर रहे हो तो भी वो जानता है। अगर तुम कुछ मांग रहे हो और अभी मिल नहीं रहा तो भी इंतज़ार करो, वो तुम्हें तुम्हारे सब्र से भी आजमाएगा कि तुम इस सब्र का अजर मांगते हो या नहीं। याद रखना, अल्लाह पाक अपने बंदों को उनकी ताकत से ज़्यादा कभी नहीं आजमाता। अगर कोई शय तुम्हें अज़ियत दे रही हो तो उसे बताओ, अगर कुछ भूल नहीं पा रहे हो तो उसे बताओ। एक वही है जो कुन कहकर सब बदलने पर कादिर है, क्योंकि तुम चाह भी नहीं सकते अगर वो ना चाहे तो। ज़िंदगी किसी की भी इतनी आसान नहीं होती। परेशानी और अफसुर्दगी हम में से किसी को भी हो सकती है। अगरचे मुसलमान होने का मतलब ये है कि हम अपने अंदर अपने अक़ीदे की मजबूत जड़ें रखते हैं, इसलिए इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इस तरह के चैलेंजों का सामना करने के काबिल नहीं हैं। एक शख्स ज़हनी चैलेंजों के बावजूद अल्लाह पर पूरी तरह से एतबार करता है, उससे ज़ाहिर होता है कि उसका ईमान कितना पुख्ता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम सब को एक दूसरे से मुख्तलिफ कर देती है? वो है यकीन। याद करो वो वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर और पीछे फ़िरौन का लश्कर था। वहाँ तो यकीन ने समंदर को भी रास्ता देने पर मजबूर कर दिया। जहाँ कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, लेकिन उसका यकीन कायम हो जाए फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। नूह अलैहिस्सलाम की तरह यकीन रखो अल्लाह पर। बिल्कुल वैसे ही जब नूह अलैहिस्सलाम को शिकस्त अपने सामने नज़र आ रही थी तब उन्होंने अल्लाह से मदद की इल्तिजा की, और जानते हो अल्लाह ने मदद कैसे भेजी? अल्लाह ने तूफ़ान भेजकर नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और उन्हें फ़तह से हमकिनार कर दिया। और जब तुम्हें कोई रास्ता नज़र न आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जब वसाइल और ज़राए ना हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं, वो असबाब का मोहताज नहीं, बल्कि असबाब उसके मोहताज है। अगर ऐसा यकीन है तो ईमान है, अगर ऐसा नहीं तो आपका यकीन असबाब पर है, वसाइल पर है। और जब बंदा बहुत परेशान हो जाता है तो फिर उसको कुरान पाक में तसल्ली दी गई है। बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बीमारी में इतने अरसे के बाद जब सेहत अता की गई तो अल्लाह पाक ने पहले से भी ज़्यादा नेमतें अता की उनको।
حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو پھر اللہ پاک نے بھی ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تو سنو، یہ تاکہ تم یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس رب تک واپس لے آئے، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے یقین سے، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، دعا کرنی ہے اور صبر کرنا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔